पाकिस्तान में उसकी सैलरी चल रही है दैट इज 892,521 पर ईयर। ओके, यानी 8 से 9 लाख एक जूनियर डाटा एनालिस्ट की सैलरी है पाकिस्तान में, एवरेज। ओके, और सीनियर की यही 18 to 20 लाख होती है। और अगर हम यूएस में देखें सो दिस इज 83,900 यूएस डॉलर्स। ओके, एंड दिस इज जस्ट एवरेज, और ये 136,990 तक भी जा सकता है। ओके, हाउ टू बिकम अ डाटा एनालिस्ट। इसमें हम एक रोड मैप डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में किन किन स्टेप्स को फॉलो करके आप एक बिगिनर टू प्रो लेवल डाटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं। इवन हाउ कैन यू टेक्निकल स्किल्स, हम टेक्निकल स्किल्स को डिस्कस करेंगे। आपके पास डाटा एनालिस्ट होने के लिए कौन कौन सी स्किल्स होना ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए। फर्स्ट आती है आपके पास एक्सेल। ठीक है, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यस, जिसको कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं दी, बट दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टूल, और अगर आपको इसको यूज़ करना आ जाता है देन दिस इज़ अ लॉट ऑफ फन। ठीक है, बहुत मज़ा आता है इसको यूज़ करने में, कि इतना ज़्यादा जो रॉ डाटा होता है, यू कैन जस्ट प्रेस some keys and that is all arranged. Some formulas, some pivot table, dashboards, even charts, flow charts, diagrams, pie charts, etc. Excel बहुत वाइड आपको वैरायटी ऑफर करता है चीज़ों की, बट बहुत कम लोग एक्सेल की डेप्थ तक जाते हैं। बट टू बी अ डेटा एनालिस्ट आपको एक्सेल को अच्छे से एटलीस्ट यूज़ करना आना चाहिए। सो एक्सेल तो सबसे पहले अपने यूज़ करना सीखना है इन योर टेक्निकल स्किल्स। देन आपको बीआई टूल्स की तरफ जाना चाहिए, डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स की तरफ जाना चाहिए। इसमें अब आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक आपके पास पावर बीआई अवेलेबल है, देन टैब्ल्यू। कुछ लोग पहले टैब्ल्यू करते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप पहले पावर बीआई यूज़ करें। ठीक है, इसको यूज़, पावर बीआई आपकी हेल्प करता है कि जो भी आपके पास डाटा गिवन है, रॉ डाटा गिवन है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू रिपोर्ट और अ डैशबोर्ड यूजिंग एआई। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ, माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है, तो इसको यूज़ करते हुए आप इजीली रॉ डाटा को एक रिपोर्ट और डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। टैब्ल्यू इज़ मोर पॉपुलर वन, टैब्ल्यू इज़ द सेकंड टूल। दोनों में से जो आपको इजी लगता है, अपनी स्किल लेवल के हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हो। ओके, इनमें से जो इनके बेस्ट, जो मुझे बेस्ट लगे पावर बीआई और टैब्ल्यू के कोर्सेज, वो उनका भी मैं आपको बता देती हूँ। दिस वन, लुक, जस्ट यू कैन लर्न दिस अंडर 3 आवर्स। ठीक है, डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगी वीडियो का, कैन लर्न फ्रॉम देयर एज वेल। और ये सेकंड वन है इंट्रो टू टैब्ल्यू, एंड यू कैन लर्न दिस अंडर हाफ एन आवर। ठीक है, क्रैश कोर्स है। ये बहुत अच्छे से आपको टैब्ल्यू फॉर डाटा साइंस एंड डाटा विजुअलाइजेशन समझा रहे, फ्री कोड गम की तरफ से कोर्स है, और दिस इज मच मच बेटर देन अ पेड कोर्स। ओके, क्या दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, डेटाबेस की लैंग्वेज है। दिस इज स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल में भी कुछ लोगों के कंसर्न्स होते हैं कौन सी एसक्यूएल करनी चाहिए। माई एसक्यूएल होती है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल होती है, एमएस एसक्यूएल होती है। सो आई विल से माई एसक्यूएल इज द बेस्ट चॉइस। ठीक है, माई एसक्यूएल का ये भी बेनिफिट्स हैं कि आप वर्कबेंच यूज करते हैं, विच इज एन ओपन सोर्स। ओके, तो इसको यूज करना बहुत ईजी है। दिस वन इज माई एसक्यूएल वर्कबेंच, इसका कुछ इंटरफेस इस तरह का होता है। ओके, इसमें अच्छे से टेबल्स वगैरह हो जाते हैं, इजी टू यूज, फ्री टू यूज, और बहुत अच्छे से इजीली आपका डाटा मैनेज हो जाता है। इवन और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सिलेक्ट जॉइंस वेयर ग्रुप बाय, ये सारी क्यूरी लैंग्वेज है आपकी। जब आप रियल डाटा सेट्स पे प्रैक्टिस करेंगे, आप इस क्यूरी लैंग्वेज को सीखेंगे, मायस्क्यूएल को सीखेंगे, देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया ऑफ दैट। देन स्टैटिस्टिक्स, जब आप डाटा एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है, मीडियन, मोड, वेरिएंस, डेविएशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब फ्यूचर में जब आप एज अ डाटा एनालिस्ट अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब ये सब टर्म्स यूज हो रही होती हैं। ठीक है, तो अगर आप ये टर्म्स यूज कर रहे हैं, चाहे एआई को यूज करते हुए यूज कर रहे हैं, तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया ये क्या है, तो क्या बताएंगे इससे क्या है। ठीक है, और वैसे भी खुद को भी एटलीस्ट इतना बहुत, ये थोड़ा बहुत बेसिक्स है, बेसिक्स तो पता होनी चाहिए। कुछ भी स्टार्ट करने के लिए जब आपने उसको करियर एज अ करियर लेके जाना है, तो एटलीस्ट बेसिक्स के लिए तो आप मेहनत कर सकते हैं। हाँ, ना जाए डेप्थ में, जरूरी नहीं है डेप्थ में जाना, डिटेल में जाके चीज़ों को स्टडी करना, बट यू शुड नो द बेसिक्स, एंड डेफिनेटली यू शुड नो देम। और इसमें इसमें भी आई विल टेल यू द मटेरियल। ये जो स्टेटिस्टिक्स है ना, ये दो टाइप्स की होती है। एक आपके पास डिस्क्रिप्टिव होती है, और दूसरी इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स होती है। ओके,
सो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में क्या चीज़ें आप डिस्कस करते हो, लाइक मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, ये सब आप कहते हो डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। सो द अदर वन इन्फरेंशियल, इसमें आप अजम्पशंस लेते हो अबाउट larger data sets that are used in smaller data sets, okay, or used for smaller data sets. अब इसमें अगर बेटर वे में अगर मैं समझाने की तरफ आऊँ, सो यू कैन से कि हाउ मैनी व्यूअर्स डज माई चैनल कैन गेट पर मंथ। इसका जो एक एनालिसिस, एक रिजल्ट मैं फाइंड आउट करूंगी कि पर मंथ मेरे पास कितने व्यूअर्स आ रहे हैं, तो उसके जो स्टेटिस्टिक्स या वट एवर होगा दैट विल बी कंसिडर्ड और एडेड इंक्लूडेड इन द डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। बट अगर हम इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स की तरफ देखें, तो इसमें होगा कि लाइक अभी सपोज करें कि मेरे 1000 फॉलोअर्स हैं, जो फिलहाल मैं दो ऑप्शंस रख देती हूँ कि नेक्स्ट सी प्लस प्लस का कोर्स हम ऑफर करवाएं, सी प्लस प्लस का कोर्स कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर क्या होता है हमारे पास कि हम किसी बड़े डाटा सेट के बारे में अज्यूम करते हैं यूजिंग दिस स्मॉलर डाटा सेट्स। इसके एग्जांपल में कह सकते हैं कि लाइक अभी मेरा यूट्यूब चैनल है सपोज करें, जो कि है, और सपोज करें कि उसमें 1000 मेरे पास फॉलोअर्स हैं। मैं एक पोल क्रिएट कर देती हूँ, उसमें दो ऑप्शंस रखती हूँ कि मुझे नेक्स्ट सी प्लस प्लस का कोर्स ऑफर करवाना चाहिए या फिर डेटाबेस का कोर्स ऑफर कराना चाहिए। अब उसमें से जो अगर 70% जो लोग हैं दे सिलेक्ट सी प्लस प्लस, बाकी 30% या जो भी है बट कम लोग सिलेक्ट डेटाबेस, तो मेरे पास एक रफ सा आइडिया हो जाएगा कि ज़्यादा लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। ऑल्सो 1000 अगर सब्सक्राइबर है तो 1000 के 1000 ने उस पोल को नहीं फिल किया होगा, बट जितने भी लोगों ने किया उसमें मुझे एक आइडिया तो रफ सा हो गया ना, रफ एस्टिमेट हो गया कि ज़्यादा लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो दैट कम्स इन इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स। अब इसके लिए भी फ्री कोर्सेज हैं, और जो बेस्ट वन है, जो मुझे बेस्ट लगे हैं, दे आर दीज वंस। ये रेसिटी है, इनके इंट्रो टू इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स, ये बहुत अच्छा कोर्स है, एंड दिस इज ऑल्सो फ्री वन। और ये दूसरा डिस्क्रिप्टिव के लिए दिस वन, और इसका भी लिंक शेयर कर दूंगी। और दिस वन इज ऑल्सो एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस, यू कैन ऑल्सो डू दिस। एंड द फन फैक्ट इज दैट दीज कोर्सेज आर फ्री, और इनमें कंटेंट काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। देन अगर आप ये सब चीज़ें कवर कर लेते हैं, यानी स्टैट्स तक कर लेते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। उसके बाद आप कोडिंग की तरफ भी आ सकते हैं, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, जो एक्सेल पे भी नहीं सॉल्व हो रही होती या ओ टूज पे भी नहीं सॉल्व हो रही होती, देन उन एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए आप कोडिंग यूज़ करते हैं। दैट डजंट मीन यू हैव टू बी अ प्रो इन सम काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, ज़रूरी नहीं है, बस पाइथन कर लें। पाइथन इज़ द बेस्ट वन, ट्रेंडिंग में भी जा रही है और ईजी भी है। पाइथन की लाइब्रेरीज हैं ये पैंडा और नमपाई, इसके अलावा ये मेटाप्लोटलिब और सीबोर्ड, ये भी पाइथन की लाइब्रेरीज है, बट जो ज़्यादा यूज़ होती है दीज आर पैंडाज एंड नमपाई। ओके, सो आप इन लाइब्रेरीज को यूज़ करते हुए, ज़रूरी नहीं आप प्रो कोड के अंदर, ठीक है, यू शुड नो सम चैट जीपीटी प्रॉम्प्टिंग, यू शुड नो स्क्रिप्ट किडिंग, और यू शुड नो के सामने जो लिखा हुआ है यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, आपको समझ आ रही हो जो एक्चुअली में लिखा हुआ है या आपको क्या चाहिए, या फिर अगर आपको एआई टूल यूज़ करें तो आपको उस एआई टूल को किस तरह यूज़ करते हुए अपना काम पूरा करना है। ओके, तो एटलीस्ट इतना आपको होना चाहिए। और जो पाइथन है, दिस इज़ द मोस्ट ईजी वन, और 3 मंथ्स के अंदर भी अगर आप कंसिस्टेंट होकर करें तो उसके बेसिक्स इजीली कवर कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि इसको डेटा एनालिसिस में यूज़ कर सकें। ओके, सो कोडिंग के लिए यू शुड लर्न पाइथन, और इसकी लाइब्रेरीज इन दो पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और भी काफ़ी हैं बट दीज टू आर बेटर। एंड अगर फिर यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, देन यू शुड लर्न लिनक्स कमांड्स, would be able to avail that one. Then optional है चैट जीपीटी प्रॉम्प्टिंग, यू नो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अ थिंग। चैट जीपीटी को किस तरह से अच्छा प्रॉम्प्ट देके अपना काम पूरा करवाना, दैट इज ऑल्सो अ थिंग। ओके, सो यस, ओवरली नहीं एआई पे रिलाई करना चाहिए, बट इफ़ यू हैव स्किल से मुझे याद है ये पैंडाज और नमपाई। पैंडा का आपके पास एक ऑफिशियल साइट है, लेट मी शो यू दिस वन, नॉट दिस वन, हियर, 10 minutes to pandas, दिस वन इज द ऑफिशियल यूजर गाइड ऑफ pandas। आप इस पे ज़रूर सर्फ करें, इसको स्टडी करें एक बार ज़रूर, देन यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ दिस लाइब्रेरी, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ हाउ टू यूज दिस वन। ओके, इसके अलावा आपको ग्राफ्स का भी पता होना चाहिए। स्टेटिस्टिक्स की बात की थी तो यू शुड ऑल्सो नो ग्राफ्स, ग्राफ्स को स्टडी करना आना चाहिए, क्योंकि एज ए डेटा एनालिस्ट यू स्टडी ग्राफ्स और यू डील विद ग्राफ्स और यू ड्रॉ ग्राफ्स a lot, so you should know how to make the graphs, or if you read some graph or get some
सो यू शुड नो कि उसमें क्या लिखा हुआ है और क्या कहना चाह रहा है वो ग्राफ, क्या शो कर रहा है। उसके लिए ये एक बुक है, अमित एम अग्रवाल की। तो इन्होंने बहुत अच्छा राइट किया हुआ है, प्ले विद ग्राफ्स इस बुक का नेम है। और बहुत ही फन वे से उन्होंने इस बुक के अंदर ना ग्राफ्स को स्टडी करना और बहुत कुछ बताया हुआ है। और द फन फैक्ट इज दैट दिस इज आल्सो अवेलेबल फॉर फ्री, सो यू कैन आल्सो गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दिस बुक। कॉन्सेप्ट्स बिगनर टू एडवांस लेवल आप क्लियर हो जाएंगे। एंड बहुत ही फन फैक्ट में प्लेफुल वे में ये बुक लिखी गई है। ओके, तो पढ़ने का भी मजा आएगा। आई विल आल्सो शेयर द लिंक in the description box so you can get this book from there portfolio. So जब वो सब स्टेप्स आप फॉलो कर लें, आपके पास कंप्लीट टूल्स और स्किल सेट, आपको पता चल जाएगा आप किन किन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, और कौन कौन सी स्किल्स आपके पास हैं, वो सब आपको पता चल जाए एंड यू लर्न दैम, देन यू कैन कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द प्रोजेक्ट्स। ओके, यू शुड मेक सम प्रोजेक्ट्स। इसका भी कंप्लीट रोड मैप है कि आप कुछ डेटा सेट्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लाइक कैगल या गवर्नमेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सबको यूज़ करते हुए कुछ रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होने वाले डेटा को एनालाइज करके प्रोजेक्ट्स क्रिएट करें। ओके, दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर जॉब्स। और जो रिक्रूटर्स होते हैं, एचआर होते हैं, काफ़ी इम्प्रेस होते हैं आपके अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स हो तो उनसे। देन फोकस ऑन फाइंडिंग्स। जस्ट चार्ट्स और ग्राफ्स नहीं डिस्प्ले करने हैं, वो चार्ट्स और ग्राफ्स क्या क्या रहे हैं, इंसाइट्स क्या दे रहे हैं, एंड हाउ दैट कैन हेल्प द कंपनी टू ग्रो, या किसी भी चीज़ को बेटर करने में किस तरह से हेल्प हो सकती है, क्या चीज़ कम करनी चाहिए, क्या ज़्यादा करनी चाहिए, जो भी इंसाइट्स हैं उन सब पे फोकस करें। देन एक्सप्लेन योर वर्क। जो डेटा एनालिसिस इंसाइट्स वगैरह आपको मिली हैं, क्या डिसीजन उस पर लेना चाहिए, उसकी बेसिस पे लेना चाहिए, यू शुड know how to explain it as well. Share the knowledge. Okay, this thing is an important one. ठीक है, if you're creating some kind of projects, आपने कोई projects बनाए and they're good, even if they're not good, आपने बनाए तो है ना, so you should not keep that hidden. उनको छुपा के नहीं रखना, उनको पोस्ट करो, हर जगह पे आर्टिकल्स पोस्ट करो, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, हेल्प करता है काफ़ी सेम डोमेन के लोगों को, इवन डिफरेंट डोमेन के लोगों को आपस में कनेक्ट करने में, आपकी नेटवर्किंग में काफ़ी हेल्प होती है। देन रियल लाइफ एप्लीकेशन, ये कुछ एग्जांपल्स है प्रोजेक्ट्स की जो मैंने लिखी है। लाइक आप कहीं सेल्स हो रही है तो किसी कंपनी में सेल्स के एनालिसिस कर लो कि इस ईयर में या इस मंथ में या डिफरेंट मंथ्स में कब सेल ज़्यादा हुई, कब सेल कम हुई, किस चीज़ ने ज़्यादा अफेक्ट किया सेल्स को। और नेटफ्लिक्स के एनालिसिस कर लो, लोग किस टाइप की मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, किस टाइप की मूवीज़ पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो ये सब चीज़ें